नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी। आज हम जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करेंगे कि ये जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी है क्या। बेसिकली जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी जनरली स्टैंड्स फॉर जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएट्स। ये कुछ चार इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो मिलकर एक जनरल एसोसिएट्स बनाती हैं, एक जनरल अफोर्डेबल प्राइस सिलेक्ट करती हैं कि हॉस्पिटल में क्या अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। उस इंश्योरेंस कंपनी से आप जुड़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा और बहुत प्यारा काम करती हैं। आपकी जो चार्जेस वगैरह हैं इनको और हाइक नहीं करने देती, अफोर्डेबिलिटी की तरफ लेकर जाती हैं। यही वो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, चार इंश्योरेंस कंपनी जिनको शॉर्ट में हम जिप्सा बोलते हैं। आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाएंगे आपको जिप्सा वर्ड सुनने को जरूर मिलेगा। वो जिप्सा वर्ड इन्हीं चार इंश्योरेंस कंपनीज की वजह से है। जिप्सा इंश्योरेंस कंपनीज ही आपके जो चार्जेस होते हैं उनको हाइक नहीं होने देती। बाकी सारी इंश्योरेंस कंपनी, आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उठा लो, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, आप बड़े से बड़ा नाम उठा लो, HDFC, अर्गो, स्टार हेल्थ, नीवा वूपा, केयर हेल्थ इंश्योरेंस, गो डिजिट, एको, एनीथिंग यू कैन टेक। बट ये इंश्योरेंस कंपनीज आपकी अफोर्डेबिलिटी को, दीज जिप्सा इंश्योरेंस कंपनीज आर वर्किंग एज अ रेगुलेटर, like a regulator, not as a regulator, but like a regulator. they give you और they मतलब कोशिश करते हैं ये कि आपको कम से कम अफोर्डेबिलिटी की तरफ आपको लेकर जाया जाए, और इनकी वजह से ही चार्जेस थोड़े से कम रहते हैं। जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी में जो चार्जेस आपको बाकी इंश्योरेंस कंपनी में मान लेते हैं एक सर्जरी की कॉस्ट आपको 1 लाख के अप्रॉक्स पड़ रही है, तो जिप्सा के अंदर उस सर्जरी का कॉस्ट अराउंड आपको 50 से 60-70 के अराउंड तक पड़ता है। तो मतलब कितना परसेंट कम हो रहा है, 50% कम हो जाता है, कभी 30% कम हो जाता है। ऐसे ये जिप्सा इंश्योरेंस कंपनीज काम करती है। जब जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी, तब से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब मैं बता देता हूँ ये जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी है कौन कौन सी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। ये चार इंश्योरेंस कंपनी हैं जो मिलकर जिप्सा फाउंड करती हैं। जिप्सा इन्हीं को कहा जाता है। अब आपको इंश्योरेंस कंपनी लेनी है, आपको इंश्योरेंस लेना है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस इन कंपनी से कैसे लेंगे? आप डायरेक्ट इस कंपनी से कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं लेते। आप क्या करते हैं, एक मेडिटेयर होता है जिसको कहते हैं TPA, थर्ड पार्टी अश्योरेंस, आप उससे कांटेक्ट करते हैं। वो हो सकता है आपका मेडी असिस्ट हो सकता है। TPS के नाम मैं आपको गिनवा देता हूँ। मेडी असिस्ट होता है, हेल्थ फैमिली हेल्थ प्लान जिसे FHP शॉर्ट्स में कहा जाता है, विडाल है, MD इंडिया, पैरामाउंट, रक्षा हेल्थ, TPA, हेरिटेज और हेल्थ इंडिया इंश्योरेंस। तो ये कुछ TPAs हैं, थर्ड पार्टी एसोसिएट्स अश्योरेंस हैं, जो आपको इन कंपनी, जो मेन इंश्योरेंस कंपनी है, इनसे जोड़ती है। तो TPA एज अ बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपसे लेते हैं, सारे पेपर्स वगैरह वर्क आपसे करवाते हैं, और जो आपका पेमेंट आना होता है वो आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो जिप्सा इंश्योरेंस कंपनीज है, उनसे आता है। दे आर एज अ मीडिएटर वर्क। तो इनको भी कुछ परसेंटेज मिलता है। जनरली जो भी मुनाफा वगैरह कमाते होंगे, दे हैव देयर ओन द वे हाउ कैन दे मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम द हेल्थ इंडस्ट्रीज। बट दी मेन जो आपका जो होता है डायरेक्ट, जो भी आपकी ट्रीटमेंट्स वगैरह होते हैं, जो फंड आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलना होता है, वो जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी से मिलना होता है। तो चार्जेस वगैरह लगते हैं एज पर जिप्सा ही लगते हैं, वो इन TPS के अकॉर्डिंग नहीं लगते आपके चार्जेस। तो जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी ही होती है, उनके अकॉर्डिंग चार्जेस लगते हैं। ये चार इंश्योरेंस कंपनी है जिप्सा के अंदर। तो जिप्सा बेसिकली यही है, यही सारी चीज़ें जिप्सा के अंदर रहती हैं। आप भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ जा सकते हैं, जिप्सा की तरफ जा सकते हैं। अब जिप्सा में जाएंगे तो आपको ना अच्छा TPA चुनना है। TPA ही, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट फास्ट प्रोसेस करवाएगा, क्योंकि आपका अप्रूवल TPA देगा, ना कि इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट देगी। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आपको पेमेंट दिलाने में हेल्प करती है, उसका इतना बड़ा रोल होता नहीं है। तो मेन फंडा होता है TPA का। तो आपको TPA अच्छे से चुनना है कि आपको TPA कौन सा होना चाहिए जिप्सा के अंदर। तो वो अपने अच्छे से सर्च करें। अगर आपको जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी में TPA जानना है कि TPA कौन सा अच्छा है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि TPA सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा अगर आपको जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ना है। तो जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी अपने आप में बहुत अच्छी और बेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्रीमियम्स रहते हैं इनके अंदर। वो अफोर्डेबल प्रीमियम्स आपको हेल्प करते हैं अच्छा प्लान लेने में, और आपके बजट फ्रेंडली रहता है। आपको हॉस्पिटल में ज़्यादा, जैसे कि आपका 10 लाख का अगर सम एश्योर्ड अमाउंट है और आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं,
तो टीपीए किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप ले रहे हैं उसका कॉस्ट आपको 3 लाख के आसपास पड़ रहा है, लेकिन जिप्सा में वही चार्जेस आपको अराउंड 2 लाख के अराउंड पड़ते हैं। और रिपीटेड अगर आपको कोई चीज़ हो रही है, कोई सर्जरी हो रही है, कुछ होना है, तो वो ही आप सोचो 2 लाख रुपीज़ और 2 लाख रुपीज़ करके आप 5 टाइम्स उसको उस एक साल में 5 टाइम यूज़ कर सकते हो। जनरली किसी और कंपनी में इतना आपको लेवरेज नहीं मिलता। कहीं ना कहीं देखा जाए तो फास्ट सर्विस मिल जाती है। मेन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो होती है, प्राइवेट तो ये भी है, तो जो वैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनमें काफ़ी बेस्ट बेनिफिट मिल जाता है आपको। लेकिन जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी में बस यही एक एडवांटेज होता है कि आपको अफोर्डेबिलिटी की तरफ लेकर जाया जाता है, प्रीमियम कम रहता है आपका, तो काफ़ी बेस्ट रहता है जिप्सा इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ना। सकते हैं टीपीए में आपको सजेस्ट कर दूंगा कौन कौन से बेस्ट है, कि टीपीए कौन सा आपको चूज करना चाहिए अगर आपको जिप्सा की तरफ जाना है तो। बाकी आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून।